वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में और इसकी जो बेसिक हिस्ट्री है और इसके जो की फीचर्स है उनके बारे में हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सम टाइम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में और कई बार क्विज के अंदर ये पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए सो दैट हम अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो हिस्ट्री है इसकी सी लैंग्वेज की, सो इट वाज डेवलप्ड इन ईयर 1972 फाइन एट एटीज एंड टी बेल लेबोरेटरीज ऑफ यूएस। फाइन। तो और इसको जो बनाया था वो बनाया था डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने इसको बनाया था 1972 में। कहाँ पे बनाया था? एटीज एंड टी बेल लेबोरेटरीज ऑफ यूएस। फाइन। ओके। अब ये जो सी थी, it seems so popular because it is reliable, simple and easy to use। इससे पहले जितनी भी लैंग्वेजेस थी उनको यूज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता था। फाइन। उनके अंदर रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम थी। और जो सी जैसी सी आई है तो उसके जो तीन की फीचर थे जैसे कि रिलायबिलिटी, सिंपलिसिटी एंड इजी टू यूज, इन्होंने इन फीचर्स ने सी लैंग्वेज को बड़ा ही पॉपुलर बना दिया। फाइन। ओके। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो 40 साल से अप्रोक्सीमेट 40 साल हो गए, अभी भी ये यूज के अंदर है। फाइन। ओके। तो यही फीचर हमने यहाँ भी लिखे हैं। ये 1972 में बनी थी, अभी भी ये पॉपुलर है, जबकि ये पुरानी लैंग्वेज होगी फिर भी पॉपुलर है। और यूनिक्स के ऊपर जो है सी का मेन फोकस जो था वो था, क्योंकि जो यूनिक्स था वो सी लैंग्वेज के अंदर बनाने का ही जो प्लान था और इसी के अंदर वो शुरू में लिखा गया था। फाइन। अब बात करते हैं इसके की फीचर्स की। अब जो की फीचर्स है वो हमने डायग्राम की हेल्प से यहाँ समझाए हैं। जैसे कि जो सी लैंग्वेज है वो फास्ट एंड एफिशिएंट है, मॉड्युलैरिटी को सपोर्ट करती है, मतलब कि आप एक प्रॉब्लम को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, प्रोसीजर आप बनाते हो। इजी टू एक्सटेंड है, पोर्टेबिलिटी है। ठीक है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि मान लो आपने एक प्रोग्राम जो है एक कंप्यूटर में बनाया। फाइन। अब आप किसी दूसरी कंपनी के प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर भी वही प्रोग्राम चला सकते हो और किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी आप जो है उस प्रोग्राम को चला सकते हो, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। मतलब ये मान लो आपके पास एक मशीन है, ठीक है, एक कंप्यूटर है ये वाला और एक कंप्यूटर है ये वाला। ठीक है। इसका हार्डवेयर टोटली अलग है और इसका हार्डवेयर जो है वो अलग है, बट अगर कोई लैंग्वेज पोर्टेबल है तो वो इसके ऊपर भी रन करेगी और इसके ऊपर भी वो रन करेगी। ठीक है। ओके। अच्छा, एक बात और है कि जो सी लैंग्वेज है कई लोग उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और कुछ लोग उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल देते हैं। मिडिल मतलब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम हार्डवेयर के साथ, जो हमारा हार्डवेयर होता है उसके साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो इसलिए कई लोग इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके। अब लाइब्रेरी बहुत सारी हमारे पास जो है अवेलेबल है सी लैंग्वेज को यूज करने के लिए, तो हमारे बहुत सारे काम जो आसान हो जाते हैं और बहुत सारे बिल्ट इन पर ऑपरेटर उसके अंदर हमारे पास अवेलेबल है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग जो है वो लैंग्वेज है और स्टैटिकली टाइप भी ये लैंग्वेज है। तो ये इसके मोटे मोटे से जो है की फीचर्स है इस लैंग्वेज के सी के। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यही जो फीचर्स हैं इनको हमने यहाँ पे रिटर्न फॉर्म के अंदर लिखा है। ठीक है। और जो सी लैंग्वेज है इसको हम यूजली बेस लैंग्वेज बोलते हैं फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यूजली ये बोला जाता है कि अगर किसी को सी आती है तो बाकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी आसानी से वो सीख जाता है। फाइन। तो इसीलिए इसको जो है मदर लैंग्वेज भी हम बोलते हैं, वी कॉल इट मदर लैंग्वेज आल्सो। ठीक है। इसके जो फीचर्स है, मदर लैंग्वेज है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह लिखने के लिए इसको बड़े ही इजी तरह से यूज कर सकते हो और बड़ी एफिशिएंट है। फाइन। तो बाकी जो फीचर्स है हमने ये सारे अभी पिछले वाले डायग्राम के अंदर भी डिस्कस किए हैं। ये जनरल पर्पस है, पोर्टेबल है, स्पीड स्पीड बहुत अच्छी रहती है सी प्रोग्राम्स की। फाइन। तो ये इसका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। तो जितनी भी रियल टाइम एप्लीकेशन होती हैं जैसे कि गेमिंग वगैरह है वो सारी यूजली सी लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती थी। फाइन। अब इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस की क्या क्या है। इसके अंदर ये फायदा है कि ये हमारा जो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है उसको समझने में बड़ी हमारी मदद करता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है सी हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर स्टोर्स एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। मतलब कि
अगर आप सी को प्रॉपरली सीखते हो तो आपका जो मशीन जो है, जो उसका हार्डवेयर है, उसका जो प्रोसेसर है, उसके बारे में भी आप डिटेल में जो है वो सीख जाते हो। दूसरी ये है कि अगर एक बार सी आ गई है तो बाकी लैंग्वेज सीखना आसान रहता है। फाइन, ओके। इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। फाइन, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मतलब वो होते हैं जिसके ऊपर कोई भी काम कर सकता है और उसका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल होता है सबके पास, तो इजीली तो इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हो। अगर कहीं पे भी कोई बना रहा है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट सी के अंदर, तो आप भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी बहुत बड़े बड़े लार्ज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आपका लाइनक्स है, पाइथन इंटरप्रेटर है, एसक्यूएल डेटाबेस है, वे सब के सब जो है सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो आप लोगों ने बड़ी ही मेहनत से इस लैंग्वेज को लर्न करना है, क्योंकि ये आपका एक बेसिक है आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी का और कोडिंग का भी। अगर इसको आप अच्छा आसानी से समझोगे तो बाकी जो काम है बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जितनी भी लैंग्वेज है, जावा है, सी शार्प है, फाइन, जो भी है, तो उसको लर्न करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है सी को लर्न करने के बाद। ठीक है, सो विद दिस थिंग, विद दिस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।